नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज हम बात कर रहे हैं जो जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर ये समस्या देखी जाती है। 2 या 3 भाई हैं, 2 भाई मिलकर के किसी एक को उस बिजनेस में से निकाल देते हैं या उसको धोखा दे करके कोई न कोई समस्या से प्रॉब्लम कर देते हैं, या एक भाई 2 भाइयों को बेदखल कर देता है। लेकिन बेदखल कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा समझदार, जो सबसे ज़्यादा मेहनती, जो परिवार का शुभचिंतक होता है, वही व्यक्ति सदैव बाहर की रास्ता देखता है, वही व्यक्ति धोखेबाजी का शिकार होता है। यह कुंडली भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने ये लिखा है कि मैंने सबके लिए कुछ न कुछ किया, यहाँ तक कि बिजनेस भी उसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया, उसके भाइयों को उसने साथ लिया, बराबर का साझेदार बनाया। लेकिन आज स्थिति ये है कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर के, 2 भाइयों ने मिलकर के इस भाई को ही साइड में कर दिया। अब ये लिखते हैं कि इन्होंने उपाय बहुत किए, ठीक, जिस किसी ने जो बोला वो पूजा पाठ कराया, अनुष्ठान कराया, लेकिन स्थिति वहीं के वहीं है। और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि मेरी आखिरी उम्मीद आप हैं, आप भी मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और ये जो लाइन है, ये हर तीसरा या चौथा व्यक्ति बोलता है कि आखिरी उम्मीद आप हो। तो आखिरी उम्मीद यदि मैं हूँ तो इससे पहले कहाँ कहाँ गए आप, और क्यों ये वर्ड बोल करके एक्स्ट्रा सिंपैथी गेन करने वाला ये सेंटेंस है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा सही होता है। इस कुंडली में भी ऐसा ही है कि चंद्रमा के आसपास जब कोई भी ग्रह नहीं है, उस स्थिति को केंद्रुम दोष कहा जाता है। इस कुंडली में भाइयों का स्वामी अर्थात जिन भाइयों ने उसे धोखा दिया है, इस कुंडली में 3rd हाउस का अधिपति कुंडली में मंगल है, और हमेशा शनि प्रधान जो भी कुंडली होगी, मंगल उसका शत्रु ही माना जाएगा। यहाँ पे कुंभ लग्न की कुंडली है, तो कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, ये सब लग्न के शत्रु ही माने जाएंगे। तो 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमेशा लग्न, पंचम भाव और भाग्य आपस में मित्र ही होते हैं। लेकिन अपोजिट ग्रह की जब दशा आती है, तब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर व्यापार का अधिपति ग्रह सूर्य है, कुंडली में नीच राशि का। यहाँ पर जिंदगी में सुख का कारक अतः 7वें स्थान का कारक बोलते हैं शुक्र, वो कुंडली में नीच राशि का राहु के साथ में 8वें भाव में। भाग्य स्थान का स्वामी वो भी शुक्र है, अपने से 12वें भाव में बैठा है। अब यहाँ पे धन का अधिपति ग्रह वह है बृहस्पति, और बृहस्पति भी 8वें बुध के साथ में विराजमान है। सूर्य और शनि दोनों के बीच में, जिसको पाप कर्तरी योग बोला जाता है, अर्थात 2 पापी ग्रहों के बीच में जिस भाव या जिस ग्रह को होना होता है, उस भाव का फल और उस ग्रह का फल व्यक्ति को कम मिलता है, व्यक्ति को दुख से मिलता है, पीड़ा होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति आय का अधिपति है। मंगल की बात करें, मंगल कर्म का अधिपति है। कर्म का अधिपति भी अपने से 12वें भाव में है, सूर्य के साथ में है, शत्रु राशि में है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, जिसको परिस्थितियाँ बोलते हैं, जिनको ग्रहों का मायाजाल बोलते हैं, उसमें तो समय ने इसको फंसा दिया। अतः समय आने पर ग्रह अपनी चाल चलते हैं, आपको वो दिन देखना ही पड़ता है, लेकिन पहले से सावधानी की हुई होती है, वह आपको संकट में सहारा बन सकती है, अर्थात जो नुकसान होता है वह कम हो सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में जो समय बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट कचहरी जरूर करनी चाहिए। सिर्फ भाइयों ने किया है, जॉइंट फैमिली का मामला है, इससे मैं छोड़ दूँ, तब आपको और आपकी संतान को इससे ज़्यादा कष्ट देखना पड़ेगा और ज़िंदगी भर का एक मायूसी सवार हो जाएगी। और जब भी किसी व्यक्ति के अपने धोखा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुखी और पीड़ित होता है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, और उसके परिवार में उसकी पत्नी, ससुराल वाले, और यदि बच्चे बड़े होंगे तब भी उसी व्यक्ति को उलाना देते रहेंगे कि आपके भाइयों ने हमारी ज़िंदगी भी खराब कर दी। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको फाइट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए सहायक है। इसलिए व्यापार में हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, और आगे आने वाले समय के लिए मैं आपको सलाह दे देता हूं कि आप कौन सा बिजनेस करें, जिस बिजनेस में आपको उन भाइयों से भी ज़्यादा राइज, ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा प्रगति हासिल हो, ताकि आप बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो ऐसी स्थिति के लिए आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल गैस, स्क्रैप का काम, ऑटोमोबाइल या स्पेयर पार्ट्स का काम, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री या मशीनरी से रिलेटेड एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, अर्थात शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य व्यवसाय करेंगे आपको ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सही है। और ठीक मंगल के बाद में राहु की दशा लगने वाली है। राहु की दशा में काफ़ी कुछ उन्नति, प्रगति के चांसेस आपको मिलेंगे। चाहे राहु 8th हाउस में है, फिर भी राहु की दृष्टि शनि के समान फल देती है। शनि लग्न का स्वामी है,
तो राहु कुंडली में सेकंड हाउस को भी देखता है और कुंडली में फोर्थ हाउस को भी देखता है। ऐसी स्थिति में वापस आपको धन, संपत्ति और आपकी जो भी बिजनेस में हिस्सा है वो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए फाइट जरूर कीजिए। और इस आज के युग, आज के समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले यदि संभव हो सकता है तो 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच धारण जरूर करना चाहिए। आप खुद नित्य रात्रि में माँ लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र जो आपके पास में अवेलेबल है उसकी पूजा उपासना करके मंत्र जाप करें, चाहे वो श्री सूक्त का हो, चाहे लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आपको आता है या लक्ष्मी चालीसा का ही मंत्र क्यों नहीं हो। एक और आपको काम करना है कि हर रात में बजरंग बाण का पाठ करने के पश्चात ही आपने सोना है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय आप कर लीजिए। और जिनके जीवन में ऐसी धोखाधड़ी की परिस्थितियाँ आ रही है या आने वाली ऐसा अंदेशा है, उनको समय से पहले ही अपने जीवन में काल भैरव स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। और चंद्रमा से रिलेटेड जो भी सुख शांति उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। अर्थात मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती धारण करने से पहले आपको अवश्य देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थान में है। इस कुंडली वाले व्यक्ति को मोती पहनने की सलाह नहीं दे सकते। इस व्यक्ति को जहाँ तक हो सकता है अपने कुंभ लग्न का भाग्यवती लॉकेट, जिसमें 3 रत्न होते हैं, नीलम, पन्ना और हीरा, उसके उपरत्न, ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं सलाह यही दूंगा कि उपरत्न होते हैं, उपरत्न को पहन करके पहले उनका प्रतिफल देख लें, उसके बाद में ओरिजिनल स्टोन की तरफ बढ़ें। और ओरिजिनल स्टोन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हो ऐसा भी नहीं है। रत्न सिर्फ सहायक होते हैं, बाकी तो आपको कर्म करना है, बाकी आपका समय है वो आपको सहायता करेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और अपने प्रयास जरूर करते रहने हैं। जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जब तक दूसरा रास्ता ढूंढिए, अपना खुद का छोटे से छोटा व्यवसाय आरंभ कर दीजिए। आप बहुत जल्द ही बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। आगे बढ़िए, जीत आपकी होगी। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है या आप उसका पूर्वाभास देखना चाहते हैं, ज्योतिष की सहायता लेना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली हमारे जोधपुर मुख्यालय पर भेजिए। फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन के माध्यम से आप उपाय जानना चाहते हैं तो फ़ोन के माध्यम से भी संभव है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।